अगर किसी को रुमेटॉइड आर्थराइटिस है और टेस्ट जो रुमेटॉइड फैक्टर की थी वो कुछ हफ्ते बाद महीनों बाद रिपीट की जाए और शुरुआत में एग्जाम्पल लेते हैं, शुरुआत में वैल्यू दिख रही थी 50, नॉर्मल होता है 14, और अगले बार टेस्ट किया और रिपोर्ट आया 100। इसका क्या मतलब निकाले? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रोमेटोलॉजी इंडिया से हमारी कोशिश है ऐसे सवालों के जवाब और ऐसे और सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाया जाए ताकि रोमेटिज्म के बारे में जो डर है वो समाज से कम हो और सही ट्रीटमेंट सही वक्त में पेशेंट तक पहुंचे। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को रोमेटॉइड या ऐसी बीमारी है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, रूमेटॉइड फैक्टर एक एंटीबॉडी टेस्ट है। रूमेटॉइड फैक्टर एक ऐसी टेस्ट है जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस करने में हमें तीन चीजें मदद करती है। पहले, रूमेटॉइड के लक्षण। दूसरे, हम जब एग्जामिन कर रहे हैं, जब डॉक्टर्स एग्जामिन कर रहे हैं तो उन्हें दिखने वाले साइंस। और तीसरे है टेस्ट, और जिसमें रूमेटॉइड फैक्टर उसमें से एक टेस्ट है। अब समझते हैं कि जो सिम्टम्स है वो तो मॉर्निंग स्टिफनेस, जॉइंट स्वेलिंग, पॉलीआर्थराइटिस मतलब अलग अलग जोड़ों में दर्द होना, ये इसके कॉमन सिम्टम्स। टिपिकली हाथ, पैर, घुटने, स्मॉल एंड लार्ज जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, ये रूमेटॉइड के लक्षण। जब हम पेशेंट्स को फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम पेशेंट्स को पूछते हैं कि आपको दर्द कितना है, फटीग, थकावट कितना है। बहुत बार पेशेंट्स पहली विजिट में हमें बताते हैं कि जो थकावट है वो 10 के स्केल में पूछे, 0 मतलब बिल्कुल नहीं, 10 मतलब बहुत ज्यादा, तो 6 to 8 आउट ऑफ 10 थकावट है। दर्द कितना है? 7 to 9 आउट ऑफ 10 इतना दर्द है। तो बहुत सारे पेशेंट्स जब फर्स्ट टाइम रोमेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो उन्हें सिवियर पेन होता है। जब हम एग्जामिन करते हैं तब भी हम नोट करते हैं कि इस पेशेंट को कितना साइनोवाइटिस है, मतलब कितने जोड़ों में सूजन है, दबाने में क्या उन्हें दर्द हो रहा है, क्या वो टेंडरनेस है, क्या वो जॉइंट लाल हुए हैं। ये सारा हम नोट करके रखते हैं और ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। साथ ही साथ कुछ टेस्ट हेल्प करते हैं। ये मैं फर्स्ट विजिट की बात कर रहा हूं, जैसे कि ईएसआर। ईएसआर अगर 30 से ज्यादा बड़ा हुआ है, सीआरपी जो अगर 6 से ज्यादा बड़ा हुआ है, ये सारे मार्कर्स है कि शरीर में हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन मतलब इंटरनल इंजुरी जोड़ों में चल रही है। इनको लेके हम कैलकुलेट करते हैं डिसीज एक्टिविटी स्कोर, मतलब पेशेंट के सिम्टम्स, डॉक्टर्स ने देखे हुए साइंस और इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स जैसे कि ईएसआर, सीआरपी। इससे डायग्नोस या आइड एक अंदाज लगता है कि इस पेशेंट का कितना है डिसीज एक्टिविटी स्कोर। अब इसमें एक और टेस्ट की बात करते हैं जिसमें आता है सीरोलॉजी या एंटीबॉडी टेस्टिंग, रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी सीसीपी। अब ये दोनों टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है, मतलब ये हमें हेल्प करते हैं बताने के लिए कि क्या इस पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है और साइंस एंड सिम्टम्स मैच करते हैं तो यस, पेशेंट हैज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये हमने डायग्नोसिस बना ली। अगर ये टेस्ट नेगेटिव हो तो भी हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके बारे में एक और वीडियो में सुनिए, वो वीडियो आपको उस चैनल में जरूर दिखेगा। बट अगर किसी पेशेंट का रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट किया गया तो ये टेस्ट हमें नहीं बताता कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डिसीज एक्टिविटी कितनी है, मतलब ये नहीं बताता कि क्या आर्थराइटिस बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा जो शायद हेल्प करे, मदद करे आपको समझ लो। अगर आपका या आपके फैमिली में किसी का ब्लड टेस्ट किया जाए ब्लड ग्रुप देखने के लिए, और अगर आपका ब्लड ग्रुप लेटेस्ट से फॉर एग्जांपल बी पॉजिटिव है, तो क्या कोई आपको पूछता है कि कितना पॉजिटिव? नहीं ना, आप सिर्फ कहते हो भाई बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटेटिव मार्कर है, मतलब हाँ या ना यही जवाब हम ढूंढ रहे हैं। क्वांटिटेटिव मार्कर नहीं, कितना पॉजिटिव नहीं पूछ रहे। बट वही अगर शुगर किसी की बढ़ी हुई है तो 200 की शुगर, 300 की शुगर और 400 की शुगर, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि वो क्वांटिटेटिव मार्कर है। अब रूमेटॉइड फैक्टर एक क्वालिटेटिव मार्कर है। यस, अच्छे टेस्ट अच्छे लैब से आप करोगे तो उसमें एक नंबर आएगा, बट वो नंबर अगर स्ट्रांगली पॉजिटिव है, दैट इज इट। 50 और 100 इसमें मैं बहुत डिफरेंस नहीं करूंगा, क्योंकि वो नहीं बताता कि आपका बीमारी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इनफैक्ट बिकॉज वो नहीं बताता कि आपकी बीमारी बढ़ रही है या कम हो रही है, आपको नहीं मिलेगा कि रूमेटोलॉजिस्ट आपको ये टेस्ट बार बार करने के लिए कह रहे हैं। ये टेस्ट मैं फर्स्ट विजिट में करने के लिए कहूंगा कि मैं डायग्नोसिस जब कैच करना चाहता हूं, कंफर्म करना चाहता हूं, तो रूमेटॉइड फैक्टर एंटी सीसीपी किया जाए। बार बार इसे करने का कोई वैल्यू नहीं। तो मुझे कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बीमारी बढ़ रही है या कम हो रही है? आंसर वही, डिसीज एक्टिविटी स्कोर। और वो कैसे पता चला? वेल, जब आप नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाएंगे, लेट से 6 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, जब आपके फॉलोअप चल रहे हैं, तो क्या आपका दर्द उतना ही है? बहुत पेशेंट बताते नहीं, दर्द तो अब बहुत कम हो गया, दर्द तो अब ना के बराबर है, हम सारे काम कर पा रहे हैं। क्या साइंस वैसे ही है?
बहुत बार आंसर इज नो। जब हम आप पेशेंट्स को एग्जामिन करते हो हमें दिखता है पहले तो 10 जॉइंट दबाने पे दर्द करते हैं, अब कुछ भी दर्द नहीं हो रहा, कहीं पे सूजन नहीं, कहीं पे लाद नहीं हुआ है जॉइंट, कहीं पे टेंडरनेस नहीं, नो साइंस ऑफ एक्टिव डिसीज। ये साथ सीआरपी, ये क्वांटिटेटिव थे। 30 से ऊपर था, 50 था, और वो कम होते होते अब 30 के नीचे आ गया, नॉर्मल हो गया, सीआरपी लेवल्स नॉर्मल हो चुके हैं। ये कुल मिला के हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि भाई डिसीज एक्टिविटी जो हाई डिसीज थी, क्या वो अब कम मॉडरेट पे आ गई है और कम लो पे आ गई है, या ऐसा लगता है बीमारी बंद ही पड़ गई है, जिसे रेमिशन कहा जाता है। और ये क्लिनिकली किया जा सकता है। बहुत सिंपल टेस्ट रूमेटॉइड फैक्टर के अलावा भी होते हैं, जैसे कि ईएसआर, सीआरपी, जिनसे डिसीज एक्टिविटी स्कोर जाना जा सकता है। तो अगर आप बार बार रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट कर रहे हैं तो दो चीजें, एक तो आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, दूसरा आप अननेसेसरीली डर रहे हो, क्योंकि वो टेस्ट तो ऊपर नीचे दिखती रहेगी और आपकी बीमारी शायद फिर भी ठीक हो चुकी है बट डर नहीं गया। बहुत बार जिन्हें ये बीमारियां नहीं समझ आ रही, ऐसे लोग टेस्ट करने के लिए आपको फोर्स करेंगे, कहेंगे भाई टेस्ट करके आओ, मैं टेस्ट नॉर्मल करके दूंगा। यू विल नॉट फाइंड रोमेटोलॉजिस्ट अमंग देम। सो हियर्स माय रिक्वेस्ट, अगर आपको रोमेटोइड आर्थराइटिस है तो डर को अपने मन से निकालिए, गो एंड मीट अ रोमेटोलॉजिस्ट। ये टेस्ट अपने मर्जी से बार बार ना करे, ये सिर्फ आपका डर बढ़ा रहे हैं। डिसीज एक्टिविटी स्कोर आपके रोमेटोलॉजिस्ट आपको बता सकते हैं, एंड दे विल टेल यू आर यू हैविंग हाई डिसीज और इज योर डिसीज टचिंग रेमिशन, क्या आप ठीक हो रहे हो, राइट? आई होप दिस हेल्प्स एंड आई होप यू हैव स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ द टेस्ट। For more such things, please subscribe to this channel, and I hope again that I'll see you in the next video. Namaskar, Jai Hind.